अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ग्रुप 3 मैथ 313 लेक्चर नंबर 10। आज हम स्टार्ट करेंगे डेफिनेशन ऑफ परमुटेशन। वो कहता है परमुटेशन ऑफ अ सेट ए। कोई सेट ए आपके पास है, उसमें जो परमुटेशन है वो एक फंक्शन होता है फ्रॉम द सेट ए इनटू इटसेल्फ। यानी कि यहाँ पे देख लें ए इनटू ए है, यानी कि सेम है, दोनों सेट सेम है। दैट इज बोथ वन टू वन एंड ऑन टू। ऐसा फंक्शन होता है जो वन टू वन भी होता है, ऑन टू भी होता है। वन टू वन का मतलब होता है कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस। ऑन टू का मतलब ये होता है कि ये जो आपके पास इमेज सेट है या जो इमेज स्पेस है, उसमें हर इमेज का कोई प्री इमेज हो या उसके हर एलिमेंट पे एटलीस्ट एक एलिमेंट यहाँ से जरूर मैप हो रहा हो। इसमें अब तो दोनों सेट सेम है। तो अब हम यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन लगाने लगे हैं, एक लिमिट लगाने लगे हैं कि ए के फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। यहाँ से पढ़ लेते हैं, वी पुट अ रिस्ट्रिक्शन दैट ए इज अ फाइनाइट सेट। जब फाइनाइट सेट है तो जारी बात है कि फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। तो हम सपोज कर लेते हैं कि एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं और वो एलिमेंट्स हैं x1 x2 एंड सो ऑन xn। तो आगे है जी परमुटेशन को लिखा कैसे जा सकता है। अब हम परमुटेशन की नोटेशन को सीखने लगे हैं। ये लें जी, ये तरीका है जी परमुटेशन को लिखने का। पहली बात है फाई, वो तो यही है क्योंकि फाई ही आपके पास परमुटेशन है। ऐसा फंक्शन है जो उसी सेट में से उसी में जा रहा है। नंबर वन टू वन भी है, ऑन टू भी है। अच्छा, जो पहली रो आपके पास है यहां से पढ़ ले। वो कहता है वेयर द फर्स्ट रो कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ए। पहली रो में तो सारे के सारे ए के एलिमेंट्स हैं। फिर वो कहता है वाइल द सेकंड रो कंसिस्ट ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग इमेजेस अंडर फाइव। ये देख लें, जैसे x1 का इमेज फाइव ऑफ x1 अंडर फाइव, x2 का इमेज फाइव ऑफ x2 अंडर फाइव, और उसके बाद xn का इमेज फाइव ऑफ xn अंडर फाइव। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जो है ना सारे के सारे फाइव ऑफ x1 फाइव ऑफ x2 फाइव ऑफ xn, ये भी इन्हीं में से ही है। ये x1 x2 एंड सो ऑन xn इन्हीं में से ही है। देखें, ये चीजें आप समझें ताकि ये टॉपिक मुश्किल ना रहे, बोर ना रहे। क्यों? क्योंकि आपके पास मैपिंग उसी सेट में से उसी में जा रही है, यानी कि a इंटू ए ही है। तो ये भी वही है। इनकी अरेंजमेंट हो सकता है एग्जैक्टली यही हो, x1 x2 xn, यहाँ पे x1 हो, यहाँ पे x2 हो, यहाँ पे xn हो, फर्क भी हो सकती है। ठीक है जी। हाँ, एक चीज का ध्यान रखें, सपोज करें, मैं वैसे सपोज करूं यहाँ पे x2 लिखा हुआ है, अगर यहाँ पर x2 है तो इनमें से कोई एलिमेंट फिर x2 नहीं होगा, कोई डिफरेंट होगा। क्यों? कि मैपिंग आपके पास वन टू वन है। ये चीजें इसमें समझनी जरूरी हैं। और ऑन टू तो नजर ही आ रहा है। हम यही कह रहे थे जी कि ऑन टू कैसे नजर आ रहा है, कि हम यहाँ पे कह रहे थे कि यहाँ पे जितने भी आपके पास एलिमेंट्स हैं उनका कोई प्री इमेज हो। तो ये वाले एलिमेंट्स जो हैं ये भी तो ऊपर वाले ही हैं, ऊपर वाले ही एन एलिमेंट्स हैं। अरेंजमेंट मैंने कहा था फर्क हो सकती है, तो जाहिर बात है ऊपर से देख लें, कुछ ना कुछ तो मैप हो रहा है उनके ऊपर, वो खाली तो नहीं है। बहरहाल ये चीज हो गई। अच्छा, एक चीज जो गलती कर जाते हैं स्टूडेंट्स, ये मैट्रिक्स नहीं है। दिस इज नॉट अ मैट्रिक्स। बेशक हमने ब्रैकेट लगाई हुई है और हम ये कह भी रहे हैं ये फर्स्ट रो है या सेकंड रो है, लेकिन ये मैट्रिक्स नहीं है, ये मैपिंग है। ऊपर जो एलिमेंट है नीचे उसका इमेज है, ऊपर जो एलिमेंट है नीचे उसका इमेज है, ऊपर जो एलिमेंट है नीचे उसका इमेज है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस तरह की कितनी परमुटेशंस बनाई जा सकती हैं जो एक सेट से उसी में होंगी जिसमें n नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। उसके लिए आगे चलते हैं, टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस कितनी हो सकती हैं ऐसे सेट पे जिसमें n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो। आंसर तो है जी n फैक्टोरियल। लेकिन वही वाली बात, रटा नहीं लगाना, समझना है, इसलिए आगे चलते हैं। वही चीज आ गई, हाउ मेनी परमुटेशंस आर पॉसिबल ऑन अ सेट विद n नंबर ऑफ एलिमेंट्स। उसमें यहाँ पे देख लें, जो पीछे आपके पास परमुटेशन लिखी हुई थी ना, उसको बेशक आप यहाँ पे नोट कर लें। मैं वापस नहीं जा सकता, एरर हो जाएगा। यहाँ पे देख लें, बेशक पीछे जाके देख लें, वहां से नोट कर लें, और मैं भी बताने लगा हूँ। यहाँ पे फाइव है, यहाँ पे इक्वल टू, यहाँ ब्रैकेट है, ऊपर था x1 नीचे फाइव ऑफ x1, यहाँ पे x2 नीचे फाइव ऑफ x2 एंड सो ऑन। आखिर में था xn, नीचे था फाइव ऑफ xn। हम वो कहता है टोटल नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट फाइव ऑफ x1, वो n नंबर ऑफ वेज होंगे। क्यों? इसलिए कि आपने यहां से सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपके पास x1 पहला एलिमेंट था ना, और नीचे उसका इमेज था फाइव ऑफ x1। इनमें से कोई भी हो सकता है। ये टोटल कितनी है? n नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो टोटल नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट फाइव ऑफ x1, या ये कहना चाहिए इमेज ऑफ x1 अंडर फाइव, वो हो गए n। आगे वो कहता है नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट फाइव ऑफ x2। उसके बाद x2 का जो इमेज था फाइव ऑफ x2 था, वो होंगे n माइनस वन वेज। क्यों? देखें, पहली बात है कि इसमें से एक तो एलिमेंट आप सिलेक्ट कर बैठे हैं जो कि x1 का इमेज है, इनमें से कोई एक है, दोबारा उसको नहीं ले सकते, इसलिए कि मैपिंग वन टू वन है। डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस। लेकिन एक क्योंकि निकल गया है, जो कि ये वाला था फाइव ऑफ x1, जो भी था इनमें से। लेकिन अब ये देखें, n नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे, एक उनमें से निकल गया, बाकी कितने रह गए? n माइनस वन। तो नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट फाइव ऑफ x2 हो जाएंगे n माइनस वन, बिकॉज वी हैव टू सिलेक्ट फाइव ऑफ x2
फ्रॉम द सेट दिस वन माइनस फाइव ऑफ एक्स वन। इनमें से एक एलिमेंट पहले सिलेक्टेड है जो कि x1 का इमेज था, बाकी रह गए n माइनस वन एलिमेंट्स, तो फाइव ऑफ x2 को हम n माइनस वन नंबर ऑफ वेज में सिलेक्ट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आ गया कि हमें ये पता है फाइव ऑफ x1 सिलेक्ट हो सकता है n नंबर ऑफ वेज में, फाइव ऑफ x2 सिलेक्ट हो सकता है n माइनस वन नंबर ऑफ वेज में, दोनों कितने वेज में सिलेक्ट हो सकते हैं, हाउ मेनी वेज आर देयर टू सिलेक्ट फाइव ऑफ x1 एंड फाइव ऑफ x2। तो यहाँ पे वो कह रहा है therefore we can select phi of x1 and phi of x2, ये आया in n into n minus वन वेज, दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आगे मजीद क्लियर हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक हो गया जी। आगे वो कहता है कंटिन्यूइंग इन द सेम वे इन दिस वे द टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस इस सेट पे कितनी होगी। ऐसा सेट जिसमें n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उसमें टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस कितनी होंगी। पहले एलिमेंट को सिलेक्ट किया n नंबर ऑफ वेज, दूसरे एलिमेंट को फिर हमने सिलेक्ट किया, दूसरे एलिमेंट सिलेक्ट करने से मुराद मेरी है कि पहले एलिमेंट को जो सिलेक्ट किया था उसका इमेज सिलेक्ट किया, ये दूसरा एलिमेंट जो मैं कह रहा हूं सिलेक्ट किया उसका इमेज सिलेक्ट किया इन n माइनस वन नंबर ऑफ वेज। तीसरा जो एलिमेंट था x3 उसका इमेज कितने तरीकों से सिलेक्ट हो सकता है n माइनस टू नंबर ऑफ वेज, वो यहाँ पे n माइनस टू होगा, चलता रहेगा। आखिरी जो nth एलिमेंट है उसका तो ऑप्शन ही एक रह जाएगी, क्योंकि n माइनस वन एलिमेंट्स के इमेजेस सिलेक्ट हो गए हैं, n माइनस वन एलिमेंट्स पहले सिलेक्टेड है, बचेगा ही एक, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। और अगर इन सारों को मल्टीप्लाई करें तो आता है आंसर n फैक्टोरियल। इन सारों को मल्टीप्लाई करें, वन की डिटेल यहाँ भी दी हुई है कि जी आखिरी एलिमेंट एक तरीके से क्यों सिलेक्ट हो रहा है। वो कहता है फाइव ऑफ एक्स एन विल बी सिलेक्टेड इन n माइनस वन वेज। यहाँ पे देख लें ये माइनस और ये माइनस प्लस, जिससे वन बन जाएगा, n और n कैंसिल हो जाएंगे, ओनली वन वे। इसका क्या मतलब है, क्यों उसने कहा n माइनस वन वेज, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे n। आखिरी वाले का आपने इमेज सिलेक्ट करना है, पहले n माइनस वन एलिमेंट्स का हो चुका है, यानी कि n माइनस वन एलिमेंट्स तो सिलेक्टेड है, तो n में से उसने n माइनस वन माइनस किया हुआ है, तो इन सारों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा n फैक्टोरियल। अब ये मजीद अंडरस्टैंड करने के लिए एग्जाम्पल करते हैं, आगे जाते हैं। ये जी एग्जाम्पल 1 2 3 और वो कहता है लिस्ट ऑल द परमुटेशंस ऑफ x। इसलिए देखिए मैंने क्वेश्चन ये दिया है, ये नहीं कि रट्टे वाला क्वेश्चन, अच्छा जी कितनी परमुटेशंस होंगी, अच्छा जी n एलिमेंट्स है तो n फैक्टोरियल, तो यहाँ पे 3 है तो 3 फैक्टोरियल विच इज 6। क्यों 3 फैक्टोरियल होता है 3 into 2 into 1 यानी कि 6। अब यहाँ हम वही मैं चाहता हूँ लिख के बताएं ताकि वाकई पता लगे हाँ 6 ही निकलती हैं। कहता है टोटल परमुटेशंस होंगी 6 ही, पता होनी चाहिए ताकि हम 6 से ज्यादा ना लिखें, अगर ज्यादा लिख भी लेंगे तो उन्हीं में से रिपीट होगी। देखें लॉजिक बेस्ड है ना सारा, उन्हीं में से रिपीट होगी। अब स्टार्ट करते हैं। ये लें जी पहली परमुटेशन, कहता है जी 1 का इमेज 1 है, 2 का इमेज 2 है, 3 का 3 है, ये एक एग्जांपल ली गई है, ठीक है जी। तो अब ये पहली परमुटेशन हो गई। उसके बाद वो कहता है जी कि 1 का इमेज 3 ले लें, 2 का इमेज 1 ले लें, 3 का 2। अब ये तंग कर रहा होगा, देखें इसको यूं करें, इस 3 को उठा के ना पीछे ले आए, ये 3 इधर आ जाएगा, 1 को धक्का मार दें, ये यहाँ चला गया, 2 को धक्का मार दें, ये यहाँ चला गया। तो ये देख लें 3 को उठा के पीछे ले आए तो यहाँ पे 3 1 2 3 1 2। अब 2 को उठा के पीछे ले जाएं तो आ जाएगा 2 3 1, ये 2 ये 3 ये 1। अब इसको यूं समझ लें, 1 का इमेज बन रहा है जी 3, 2 का इमेज बन रहा है जी 1, 3 का इमेज बन रहा है जी 2 अंडर F1, 1 का इमेज बन रहा है जी 2, 2 का इमेज बन रहा है जी 3, 3 का इमेज बन रहा है जी 1 अंडर F2। आगे चलते हैं, 3 हो गई हैं, ये 6 पूरी हो रही हैं। अच्छा इसको यूं समझें, ये देख लें, अब यूं करें इसको कि ये जो दो एलिमेंट्स हैं ना आपस में, ये दो एलिमेंट्स इनको स्विच कर दें, 3 को इधर ले जाएं, 2 को इधर ले जाएं, ये 3 इधर आ गया, ये 2 को उठा के यहाँ ले जाएं, ये चीज आ गई, 1 वहीं पे है, ठीक हो गया जी। ये जो दो एलिमेंट्स हैं इनको आपस में स्विच कर दें। मैं इमेजेस की बात कर रहा हूँ, ये जो डोमेन में आ रहे हैं उनकी बात नहीं कर रहा। 1 को यहाँ ले जाएं, 3 को यहाँ ले जाएं, ये देखें 1, उसके बाद ये 3, 2 वहीं पे है। अब इन दोनों को इंटरचेंज कर लें, 2 को इधर ले जाएं, 1 को इधर ले जाएं, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया और ये 3। और पढ़ना ऐसे ही है जी, 1 3 पे मैप हो रहा है, 2 2 पे मैप हो रहा है, 3 1 पे मैप हो रहा है अंडर F3, 1 1 पे मैप हो रहा है, 2 3 पे मैप हो रहा है, 3 2 पे मैप हो रहा है अंडर F4। सिमिलरली फॉर दिस वन। अभी भी देखें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मैंने तो समझाने के लिए क्यों लिखा है, आसान नोटेशन में लिखने की कोशिश करते हैं। ये देख लें, अब जरा इसको देखें और इसको देखें, इसमें मैंने कहा था 1 1 पे मैप हो रहा है, ये देख लें 1 1 पे मैप हो रहा है, ऊपर एलिमेंट्स होते हैं, नीचे उनके इमेजेस होते हैं। आई क्यों लिखा हुआ है, दिस इज अंडर आई, 1 1 पे मैप हो रहा है, 2 2 पे मैप हो रहा है, ये देखें 2 2 पे मैप हो रहा है, 3 3 पे मैप हो रहा है, 3 3 पे मैप हो रहा है। इसी तरह से ये देख लें जी F1,
यहाँ पे आपके पास जो है 1 3 पे मैप हो रहा है, ये 1 है, ये 3 पे मैप हो रहा है। उसके बाद 2 जो है ये 1 पे मैप हो रहा है, ये 2 है, ये 1 पे मैप हो रहा है। 3 जो है 2 पे मैप हो रहा है, ये 3 है, ये 2 पे मैप हो रहा है। ठीक हो गया जी। तो ये नोटेशन देख लें, ये इजी है कंपेरेटिव टू दिस, लेकिन इन कंपैरिजन टू दिस इजी तो है, लेकिन ये भी समझना जरूरी है ताकि आपको थ्योरी क्लियर हो और इसका भी पता लगना चाहिए कि नीचे इमेजेस है, ऊपर एलिमेंट्स है। इसी तरह से ये देख लें 2 3 1 ये लिखा हुआ है, 2 3 1 मतलब वही है, 1 का इमेज 2 ये देख लें, 2 का इमेज 3 ये देख लें, 3 का इमेज 1 ये देख लें, अंडर F2 ये F2 साहब आ गए। F3 पे देख लें 3 2 1 ये जी 3 ये 2 ये 1, 1 का इमेज 3 है जो कि यहाँ पे देख लें इधर आ गया, यहाँ पे 2 का इमेज 2 है जो कि ये आ गया, उसके बाद 3 का इमेज 1 है जो कि ये आ गया। उसके बाद अब यहाँ पे देख लें F4, यहाँ पे आपके पास आ रहा है 1 3 एंड 2 ये आ गया 1 3 2। यहाँ पे देख लें 1 जो है 1 पे मैप हो रहा है विच इज दिस वन, इस तरह 2 जो है ये 3 पे मैप हो रहा है विच इज दिस वन, 3 जो है 2 पे मैप हो रहा है विच इज दिस वन। उसके बाद आ गया जी F5, ये जी 2 1 और 3 ये आपके पास आ गया जी 2 1 3। यहाँ पे आपके पास 1 2 पे मैप हो रहा है विच इज दिस वन, इस तरह से 2 1 पे मैप हो रहा है विच इज दिस वन, 3 3 पे मैप हो रहा है विच इज दिस वन। और ये जो आई साहब है ना, ये लिखा हुआ है आई इज द आइडेंटिटी परमुटेशन बिकॉज एवरी एलिमेंट इज गोइंग टू मैप ऑन इटसेल्फ अंडर आई, ये लिख भी दिया है इसलिए इसको आई लिखा हुआ है, ये आइडेंटिटी परमुटेशन है। अब आपको देख लें 6 ही है ना, 1 2 3 4 5 6 ही है ना, इनके अलावा कोई बनाएंगे इन्हीं में से होंगी। तो अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि जितने एलिमेंट्स होते हैं 3 है तो 3 फैक्टोरियल टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन होंगी। लिख के भी आपने देख लिया, इससे ज्यादा नहीं हो सकती, इससे कम भी नहीं हो सकती, ये चीज है। आगे जाके जो चीज आपके पास आएगी ना, वो आएगी परमुटेशन ग्रुप। जारी बात है वो मैं इस लेक्चर में तो नहीं करा रहा, अगले लेक्चर में होगा, लेकिन इतना बता दूं ये आइडेंटिटी परमुटेशन जो है ये आइडेंटिटी एलिमेंट का रोल प्ले करेगी। फिलहाल मैंने इतना ही बताया, लेकिन जारी बात है कोई बाइनरी ऑपरेशन भी होगा। अब ये सारे फंक्शंस ही हैं, ये फंक्शंस ही हैं ना जो 1 to 1 1 to 1 है, फंक्शंस हैं। तो फंक्शन की जो कंपोजिशन होती है, या कहना चाहिए फंक्शंस की जो कंपोजिशन होती है, या फंक्शन कंपोजिशन, वही बाइनरी ऑपरेशन बनेगा। दो फंक्शंस को कंपोज कैसे करते हैं वो बाइनरी ऑपरेशन बनेगा। ठीक है जी, आगे चल के देखते हैं क्या चीज हो सकती है। ये ले जी, कहता है कंसिडर f1 फंक्शन f2, ये जो सर्कल है ना ये है जी कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस f1 एंड f2 और जस्ट परमुटेशन मल्टीप्लिकेशन। अच्छा अब आप ऐसा कीजिएगा, वो जो पिछली स्लाइड पे सारे हैं ना f1 f2 f3 f4 f5 आइए तो पता ही है, वो सारे नोट कर लें ताकि यहाँ पे यूज हो रहे हैं ताकि मसला ना हो। वैसे प्रॉब्लम नहीं होगी लेकिन उनको नोट कर लें ताकि प्रॉब्लम ना हो, नोट कर लीजिए उनको। अब लेकिन ये समझ लें कि ये f1 कंपोजिशन f2 या परमुटेशन मल्टीप्लिकेशन ऑफ f1 f2 ये कैसे करनी है। सबसे पहले आपने ये करना है, यहाँ पे 1 2 3 ही लिखना है। अब ये ध्यान से देखें, यहाँ पे एरो भी बनाए हुए हैं आपको समझाने के लिए। मैंने देखना है कि इस कंपोजिशन के लिहाज से 1 का इमेज क्या है। ध्यान से सुने, इस कंपोजिशन के लिहाज से 1 का इमेज क्या है, यानी कि दो फंक्शंस हिट कर रहे हैं, या f1 कंपोजिशन f2 या f1 f2 की जो परमुटेशन मल्टीप्लिकेशन है उसके लिहाज से इस 1 का इमेज क्या है। और मल्टीप्लिकेशन करनी है राइट टू लेफ्ट ऑर्डर, ये राइट ये लेफ्ट, यहाँ से स्टार्ट करना है। हमने देखना है कि जी 1 का इमेज फाइनल इमेज क्या है। ध्यान सुने, 1 का फाइनल इमेज क्या है अंडर दिस परमुटेशन कंपोजिशन। यहाँ पे तो 1 2 पे जा रहा है, लेकिन फिर आगे देखना है कि 2 फर्दर किस पे जा रहा है, 1 पे। तो 1 एक्चुअली इस 1 पे पहुंचा, यानी कि 1 गोज टू 1। फिर सुन लें, ये ऐसे है 1 गोज टू 2, उसके बाद फिर 2 गोज टू 1। ये जो इमेज है ना नीचे, इसको देखें अब इसका अगला इमेज क्या बना हुआ है। यहाँ पे देखें इस 2 का अगला इमेज क्या बना हुआ है, वो फाइनल इमेज इस 1 का बनेगा, वो फाइनल इमेज इस 1 का बनेगा, ये 1। इस तरह से देख लें 2 गोज टू 3। अब 3 को चेक करें किस पे जा रहा है, 3 गोज टू 2, ये ले, तो 2 गोज टू 2 हो गया क्योंकि स्टार्ट तो यहां से किया था, फिर 3 पे गया, 3 गोज टू 2। अब यहाँ पे देखें 3 गोज टू 1, 1 गोज टू 3, 3 गोज टू 3, फिर देख लें 3 गोज टू 1, उसके बाद 1 का देखें इमेज क्या है 3, तो एक्चुअली 3 पे गया। ठीक हो गया जी। तो ये देखें जी, ये फिर वही वाली बात की गई है, आई है आइडेंटिटी परमुटेशन बिकॉज एवरी एलिमेंट इज गोइंग टू मैप ऑन इटसेल्फ। ये देख लें 1 1 पे जा रहा है, 2 2 पे जा रहा है, 3 3 पे जा रहा है। तो ये जो आपके पास है ना, ये परमुटेशन मल्टीप्लिकेशन या कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, यही बाइनरी ऑपरेशन बनेगा। अभी मैं वही कह रहा हूं, मैंने इसको ग्रुप प्रूव नहीं किया, लेकिन यही चीज जो है रोल प्ले करेगी आइडेंटिटी एलिमेंट का। इसका मतलब ये दोनों जो आपके पास है इन्वर्सेस होंगे एक दूसरे के। ये चीजें अभी सही रिकॉल भी करें कि इन्वर्स क्या है, यानी कि दो चीजों को हिट करें तो आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए तो दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं अंडर द गिवन बाइनरी ऑपरेशन। अभी हमने इसको ग्रुप प्रूफ करना है, ये तो एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये देख लें, ये दोनों आपस में f1 f2 साहब जो है एक दूसरे के इन्वर्स है।
तो यहाँ पे लिखा हुआ है आई इज द आइडेंटिटी परमुटेशन बिकॉज एवरी एलिमेंट इज गोइंग टू मैप ऑन इटसेल्फ अंडर आई। अब वो कहता है गिवन टू परमुटेशंस एफ एंड जी, ये जनरल लैंग्वेज है, इसमें कोई F1 F2 F3 नहीं आ रहे। गिवन टू परमुटेशंस F एंड G, देन वी कैन कंपोज देम टू ऑब्टेन अ थर्ड परमुटेशन। दो परमुटेशंस को कंपोज करके थर्ड परमुटेशन निकाली जा सकती है, तरीका यही है। अब मैं फिर कहूंगा कि यहाँ पे बेशक इसको पॉज कर लें, पिछले जितने लिखे हुए हैं ना वो F1 F2 तो यहीं से देख लें, ये F1 F2, ये F1 था, ये F2, F3 हुआ, F4 हुआ, F5 हुआ, वो वहां से नोट कर लें, फिर अगली स्लाइड पे जाएं। इसलिए कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है चेक द फॉलोइंग, यानी F1 F3 को हिट करें तो F5 आता है, F1 F4 को करें तो F3 आता है, F2 F1 को करें तो आइडेंटिटी, F1 F2 तो पीछे भी किया हुआ था, F2 F1 ताकि क्लियर हो जाए कि वाकई एक दूसरे के इनवर्स है, इनवर्स को म्यूट करते हैं, F2 F3 जो F4 आता है। ठीक है जी, ये ले लें जी, F1 चेक कर लीजिएगा इसके बराबर है, F3 जो है चेक कर लीजिएगा इसके बराबर है, और F5 इसके बराबर है। अब तरीका वही है, देखें यहाँ पे लिखें 1 2 3, आपने 1 का इमेज, फाइनल इमेज देखना है अंडर दिस कंपोजिशन। 1 से स्टार्ट करें, 1 3 पे जा रहा है, 3 2 पे जा रहा है, यहाँ पे 2 आ गया, 2 1 पे जा रहा है, यहाँ पे देख लें कैसे, इस तरह से 2 2 पे जा रहा है, फिर 2 1 पे गया, ये 1 आ गया, 3 3 पे जा रहा है, कैसे, अंडर दिस, इसलिए कि 3 पहले 1 पे गया है और उसके बाद 1 3 पे गया, पढ़े यूं 3 goes to 1 1 goes to 3, ये 3 आ गया। 2 का देखना है, 2 goes to 2 2 goes to 1, ये 1, ये यहाँ पे आएगा, 1 goes to 3 3 goes to 2, वो ये वाली चीज आ रही है, ये बन गया F5। तो उम्मीद है अब आपको पता लग गया होगा कि परमुटेशंस को मल्टीप्लाई कैसे करना है। ये F1 F3 इसके बराबर आ गया। अब प्लीज अब अपने साथ जस्टिस कीजिएगा, बजाय के आगे देखने के इसको पहले खुद ट्राई करें, ये होता है, नहीं होता, गलती हो जाती है, फिर यहां से चेक करें, मैंने आगे बेशक किया हुआ है, तरीका ये है सीखने का। ये ले जी, ये F1 है, F1 तो यहां से भी चेक कर सकते हैं, 3 1 2 यही वाला है। F4 चेक कर लीजिएगा क्या है, ये F4 है बैरल, और आंसर आ रहा है आपके पास क्या, F3, ये आ रहा है जी, 3 2 1 ये आ रहा है। करना कैसे है, 1 का इमेज देखना है ना, ये देख लें, 1 goes to 1, उसके बाद 1 goes to 3, ये 3 आ गया, 2 goes to 2 है ना, ये ऐसे आ रहा है, 2 goes to 3 3 goes to 2, फाइनली 2 आ रहा है। अब 3 का इमेज देख रहे हैं यहाँ पे, तो 3 goes to 2 है, 2 goes to 1 है, ये 1 आ रहा है, ये F3 आ गया, ठीक हो गया। ये लें जी F2 F1, ये तो आपने पिछली साइड भी किया था F1 F2, और इसका तो आंसर ही आइडेंटिटी परमुटेशन है। अब ये देख लें, 1 goes to 3 3 goes to 1, ये 1 आ गया, 2 goes to 1, अब 1 का इमेज क्या बनता है फर्दर, 1 goes to 2, 2 का फाइनल इमेज फिर 2 है, जो कि ये लिखा हुआ है, 3 का फाइनल इमेज 3 है, कैसे, 3 goes to 2, उसके बाद 2 goes to 3, वो ये बना हुआ है। ये आ गया जी F2 F3, पहले चेक कर ले, F2 यही है, 2 3 1, यहां से देख लें, उसके बाद चेक कर ले F3 यही है, F3 आपके पास ये है 3 2 1, ये, अब देख लें यहां से 1 goes to 3 3 goes to 1, ये आ गया, 2 goes to 2 2 goes to 3, ये आ गया, उसके बाद देख लें 3 goes to 1 1 goes to 2, ये 2 इधर लिखा हुआ है। आखिरी फिर देख लें 3 goes to 1, 3 का मैं इमेज देख रहा हूँ, अंडर दिस कंपोजिशन मैं 3 का इमेज देख रहा हूँ, तो 3 goes to 1 है, लेकिन फर्दर जो है 1 goes to 2 है, तो 2 इधर आएगा, ये F4 है, ठीक हो गया जी, ये चीज F4 है, और F4 जो आपके पास था ये था 1 3 2, यही है। तो उम्मीद है अब आपको पता लग गया होगा। अब मैं बार बार वही कह रहा हूँ कि मैंने अभी आपको ये नहीं प्रूफ कराया कि ये ग्रुप है, लेकिन ये आइडेंटिटी परमुटेशन होगी, और देख लेंगे इससे जिसको भी हिट करेंगे ना, जिस परमुटेशन को, वही परमुटेशन वापस आ जाएगी, एक तो ये चीज। लेकिन उससे पहले मैंने आपको इन्वर्सेस दिखा दिए। फर्दर देखें, कोई दो परमुटेशन आपस में हिट करें, जो अगली आ रही है उन्हीं में से आ रही है, कोई बाहर से तो नहीं आ रही, उन्हीं में से आ रही है ना, तो बाइनरी ऑपरेशन नजर आ रहा है। एसोसिएटिव लॉ क्यों होता है, वो इसलिए कि जो आपके पास फंक्शंस की कंपोजिशन होती है एसोसिएटिव होती है, वो मैं समझाऊंगा सारा, अभी मैंने ग्रुप प्रूव नहीं किया, सिर्फ रफ आइडिया दिया। यहाँ पे आपको ये पता लग जाना चाहिए कि परमुटेशन क्या है, वो 1 to 1 ऑन टू फंक्शन है फ्रॉम अ सेट इनटू इटसेल्फ। सेट आपके पास फाइनाइट है, क्यों, उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो आपको पता है टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस कितनी होंगी, वो आप लिख भी सकते हैं। फिर इसके अलावा ये है कि आपको ये पता लग गया है कि दो परमुटेशंस को हिट करें तो वही, अगर 3 एलिमेंट्स हैं 6 बनती, उन्हीं में से वापस आ रही होती है, उसमें आइडेंटिटी परमुटेशन भी है। और इसके अलावा यहाँ पे देख लें, आइडेंटिटी परमुटेशन भी आ जाती है अगर दो आपस में जो इनवर्स वाली हैं आपस में हिट करें। तो बहरहाल ये तो रफ आइडिया है, तो यहाँ से आपको परमुटेशन मल्टीप्लिकेशन का पता लग जाना चाहिए। ये लेक्चर यहाँ तक ही है, इसको अंडरस्टैंड कर लें इसी तरह से, ताकि अगले लेक्चर में परमुटेशन ग्रुप आपको समझ आ सके, अगले लेक्चर में परमुटेशन ग्रुप आपको समझ आ सके।
तो ये लें जी, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा, क्वेश्चन उछल के दिमाग में आते हैं तो जरूर पूछ लीजिएगा। नवाजिश करम, शुक्रिया, मेहरबानी। ये दी एंड हो गया। ये जी आपका है लेक्चर नंबर 10 और यहाँ पे देख लें गुड बाय हो गया। अब इंशाल्लाह मुलाकात होगी लेक्चर नंबर 11 में। अल्लाह हाफिज।